अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव नहीं लड़ेंगे जो बाइडेन। बाइडेन ने लेटर जारी कर उम्मीदवारी वापस ले ली है। अमेरिका और पार्टी के हित में ये मेरा फैसला है, ये बाइडेन ने इसमें लिखा है। बाइडेन ने कमला हैरिस के नाम का समर्थन किया। राष्ट्रपति चुनाव में कमला हैरिस को समर्थन, ये समय साथ आकर ट्रंप को हराने का है, ये अपने लेटर में जो बाइडेन ने लिखा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो मौजूदा राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उन्होंने अपनी उम्मीदवारी आने वाले चुनाव में वापस ले ली है। कमला हैरिस को उन्होंने अपना पूरा समर्थन दिया है। अब डेमोक्रेट्स की तरफ से कमला हैरिस, आने वाले समय में खबर आ सकती है कि कमला हैरिस उम्मीदवार हों राष्ट्रपति पद की अमेरिका की। और इसमें कई उतार चढ़ाव इस पूरे मामले में आए। कई डेमोक्रेट्स ने यह अपील की थी जो बाइडेन से कि वो अपनी उम्मीदवारी वापस ले लें। बड़े बड़े उसमें डेमोक्रेट्स थे। और क्या ये पूरा मामला कैसे ये आगे बढ़ा और आखिरकार जो बाइडेन को अपनी उम्मीदवारी वापस लेनी पड़ी, इस पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। राष्ट्रपति चुनाव से पीछे हटे जो बाइडेन। पत्र लिखकर बाइडेन ने किया ऐलान। अब ट्रंप के सामने कौन? क्या कमला हैरिस होंगी राष्ट्रपति उम्मीदवार? अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली है। उन्होंने ऐलान किया है कि वह चुनाव नहीं लड़ेंगे। डेमोक्रेटिक पार्टी से उम्मीदवारी के लिए जो बाइडेन ने कमला हैरिस का समर्थन किया है। जो बाइडेन के समर्थन की वजह से कमला हैरिस का पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद के लिए आधिकारिक उम्मीदवार बनना लगभग तय हो चुका था। लेकिन अब पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा और पूर्व हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने 5 नवंबर को होने वाले चुनाव के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार के रूप में उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का समर्थन करने से इनकार कर दिया है। बता दें कि ओबामा को कमला हैरिस का राजनीतिक गुरु माना जाता है। बावजूद इसके उन्होंने कमला हैरिस का समर्थन करने से इनकार कर दिया है। राष्ट्रपति की रेस से बाहर आने के बाद जो बाइडेन ने कहा, राष्ट्रपति के रूप में सेवा करना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सम्मान है। अमेरिका और पार्टी के हित में मेरा फैसला बतौर राष्ट्रपति बचे कार्यकाल पर ध्यान केंद्रित करना है। मैंने बड़े आर्थिक संकट में निष्ठा से काम किया है। डेमोक्रेट्स के एक साथ आने का समय है, साथ आकर ट्रंप को हराने का समय है। जो बाइडेन के इस फैसले की डेमोक्रेट्स ने काफी तारीफ भी की है, जिसमें जस्टिन ट्रूडो, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और कीर स्टारमर जैसे बड़े नाम शामिल हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा, मैं सालों से बाइडेन को जानता हूं, वो महान शख्स हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा, बाइडेन ने हमारे हितों का ध्यान रखा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा, राष्ट्रपति बाइडेन के फैसले का सम्मान। पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने कहा, राष्ट्रपति बाइडेन ने कई कठिन फैसले लिए। तो वहीं जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्ज ने कहा, हम जो बाइडेन के फैसले का सम्मान करते हैं। लेकिन इन सब के बीच जो बाइडेन के रेस से बाहर होने के बाद अमेरिका का राष्ट्रपति कौन होगा, ये भी बड़ा सवाल है। वहीं अब डेमोक्रेट्स की ओर से रेस में भारतीय मूल की कमला हैरिस का नाम रखा गया है। आइए अब आपको बताते हैं कमला हैरिस कौन है। कमला हैरिस सबसे चर्चित डेमोक्रेटिक विकल्प है। 2021 से अब तक अमेरिका की उपराष्ट्रपति, 2017 से 2021 तक कैलिफोर्निया में सीनेटर रही। 2016 में सीनेटर बनने वाली पहली भारतीय अमेरिकी। 2011 से 2016 के बीच कैलिफोर्निया की अटॉर्नी जनरल। साल 2010 में ऑकलैंड की अटॉर्नी जनरल रही। हैरिस को राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनने के लिए अगले महीने शिकागो में होने वाले डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन के दौरान पार्टी की प्रतिनिधियों की ओर से निर्वाचित होने की जरूरत है। बाइडेन के पास 3,896 प्रतिनिधि हैं, जबकि नामांकन जीतने के लिए 1,976 प्रतिनिधियों की दरकार है। एक तरफ जहां पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा और स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने हैरिस का समर्थन करने से इनकार कर दिया, तो वहीं दूसरी तरफ पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने कमला हैरिस का समर्थन किया है। इससे शिकागो में 19 अगस्त से शुरू होने वाले डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन के दौरान हैरिस के लिए प्रतिनिधि लड़ाई जीतना आसान होता दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो जो बाइडेन का एक बड़ा राजनीतिक कदम है, क्योंकि शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि जो बाइडेन ही चुनाव लड़ेंगे और शायद अब वो अपना फैसला नहीं बदलेंगे, लेकिन तमाम डेमोक्रेट्स का ये दबाव काम आया और जो बाइडेन ने अपना ये फैसला बदल दिया और फिलहाल वो इससे रेस से बाहर हो गए हैं।
दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। प्रोफेसर मनोज कुमार मेरे साथ हैं, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं, और कर्नल रिटायर्ड संजीत सिरोही मेरे साथ हैं। प्रोफेसर मनोज, क्या राजनीतिक असर अमेरिका की आने वाली राजनीति पर पड़ेंगे, चुनाव पर पड़ेंगे इस फैसले के जो बाइडन के? देखिए अबुल, आप हम सब जानते हैं कि अमेरिका का चुनाव एवरी 4 साल के बाद, हर 4 साल के बाद से होता है। और पिछला चुनाव में जिस प्रकार से ट्रंप की जो हार हुई थी और बाइडन जिस प्रकार से उभर के आए थे, और आप देख सकते हैं कि इस 4 साल में 2020 से लेकर 24 के बीच में पूरे विश्व में जो अमेरिका की जो विदेश नीति और खास करके जो उनकी इंटरनल पॉलिसीज है, उस पर जिस प्रकार का एक दबाव बना है, उसको आप चाइना, रसिया, यूक्रेन और भारत की विदेश नीति से भी जोड़ के देख सकते हैं। और अभी तत्काल में बाइडन ने जिस प्रकार से उन्होंने घोषणा किया है कि हम प्रेसिडेंट के कैंडिडेट नहीं रहेंगे, तो इसके पीछे 3-4 कारण, क्योंकि आप सब जानते हैं कि वहाँ पे फंडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और अभी लगभग 800 करोड़ का फंडिंग उनको हुआ था। और जिस प्रकार से अभी तक 2 डिबेट प्रस्तावित थे, जिसमें से एक डिबेट हुआ था ट्रंप के साथ। पहले डिबेट में जिस प्रकार से इनका ग्राफ डाउन हुआ, और उसके बाद से विद इन द पार्टी जो डेमोक्रेट्स के जो लोग हैं, जो लीडर्स हैं, उन लोगों ने विरोध करना शुरू किया। और उसके बाद से आप देख सकते हैं कि ट्रंप के ऊपर जो अटैक हुआ, तो मुझे लगता है कि ये सब चीज़ों को देखते हुए, और आप देख सकते हैं कि उनका स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं था, वो स्पीच में भूलने लगे थे, गलत नाम का प्रोनाउंसिएशन कर रहे थे। तो इन सब चीज़ के बावजूद से वहाँ के डेमोक्रेट्स को लगा कि और दबाव, इंटरनली दबाव बहुत ज़्यादा था उनके ऊपर। ये डिसीजन, एकाएक डिसीजन नहीं लिया गया है, और मुझे लगता है कि डेमोक्रेट्स ने पूरा अपना सारा मुआयना करने के बावजूद उनकी क्या स्थिति बनती है इलेक्शन में, उसके बाद ही ये डिसीजन लिया गया है। और मुझे लगता है कि, और तुरंत देखिए आधे घंटे में उन्होंने कमला हैरिस का नाम आगे भी कर दिया। तो अभी तक का इतिहास रहा है कि हालांकि कमला हैरिस के नाम पर अभी सहमति नहीं है, डेमोक्रेट्स में भी सहमति नहीं है। अब देखते हैं कि उनका नाम कितना अगर आगे किया है तो कितना आगे तक जाता है। संजीत जी, इस वक्त पूरे देश की निगाहें हैं इस बात पर कि आने वाले चुनाव में किस तरफ पलड़ा भारी रहता है, डेमोक्रेट्स की तरफ या रिपब्लिकन की तरफ। और ख़ास तौर से नज़र रहेगी क्योंकि रूस यूक्रेन वॉर चल रहा है, उधर इजराइल और हमास वॉर चल रहा है। ऐसे में कितना महत्वपूर्ण है ये चुनाव और अमेरिका की नीति, और क्या असर डालेगी इन दोनों मुद्दों पर, चाहे इजराइल की बात करें हम, फिलिस्तीन की बात करें, या रूस और यूक्रेन के वॉर की बात करें। जी, अनम्यूट कर लीजिए संजीत जी, आप अनम्यूट कर लीजिए। आपकी आवाज क्योंकि नहीं आ रही है हम तक, आप अनम्यूट का बटन दबाइए। नहीं, आपकी आवाज आ नहीं पा रही है। चलिए, समय की कमी है संजीत जी, आपसे आगे प्रोग्राम में बात करेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और मनोज जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, और एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार कुछ और खबर।